गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का ये वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर जो आपका प्रीवियस टाइम एक्सरसाइज 2.4 जो रनिंग में चल रहा था, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने इससे रिलेटेड पहले प्रीवियस क्लासेस में किए भी हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका 8th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है कि जिसमें आप फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेंड करोगे। जो मेरा ये पीडीएफ सेक्शन है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन सारे प्रिंटेड सॉल्यूशन किए हुए हैं, तो आपको मैं बस एक प्रोसीजर बताना चाहूँगा। अकॉर्डिंग आप इस सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बीट है आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास ए बी सी टाइप 3 टर्म्स बनते हैं इसके अंदर। अगर ए बी सी टाइप 3 टर्म्स बनते हैं तो आपको करना क्या होता है, ऐसे ए बी सी के जब टाइप्स बने तो आप इस बी वाले को स्प्लिट करोगे। क्या करोगे? स्प्लिट करोगे। और जो ये 3 स्टेप वाली टर्म है उसको 4 स्टेप वाली टर्म में कन्वर्ट करोगे। पर जो सबसे पहला आपको काम करना होता है वो करना होता है कि आप ए और सी को प्रोडक्ट बना के देख लो कि आपके पास आ क्या रहा है। तो हमने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया तो 12 इंटू 1 अप्रोक्स 12 हमारे पास यहाँ से मिल रहा था। अब जब आपको 12 मिल रहा है तो आपको इस 12 को स्प्लिट कुछ इस तरह से करना है 2 पार्ट्स में कि अगर उन दोनों पार्ट्स को अगर प्रोडक्ट बनाऊं तो मुझे आपका ए और सी मिलना चाहिए, और अगर इन दोनों पार्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बी मिल जाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, इनका प्रोडक्ट 12 आ रहा था और 7 को हमें स्प्लिट करना है माइनस के 7 को। तो हमें पता है 7 4 और 3 में स्प्लिट होता है। किस में होता है ये? 4 और 3 में। तो अदरवाइज जब ये 4 और 3 में स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ से आप जो आपका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है तो फैक्टर कर सकते हो 12x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 3x। अगर इनको ऐड करूँ तो माइनस 7x आ रहा है और प्लस में आपका 1 एज इट। अब यहाँ आप 2 की पेयरिंग कर लेना। 2 की पेयरिंग कर लेते हो तो यहाँ से 4x कॉमन मिल गया तो ये बन गया 3x माइनस 1। अगेन मैंने यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा सेकंड पेयर में, तो ये हमारे पास बन जाता है 3x माइनस 1। तो मेरे पास एक ब्रैकेट कॉमन में 3x माइनस 1 मिल रहा है तो दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 1। तो अगर इन दोनों को आप अगर प्रोडक्ट करते हो तो फाइनली आप आपके क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, ये आपको अगेन मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आंसरिंग है वो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों फैक्टर वर्जन हो जाते हैं आपके 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ये रहा आपको आंसर। इसी तरह से मैं इसका एक नंबर 4th बता रहा हूँ। तो जो ये क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ज़रा आप इसमें देखो, a तो है इसका 3 और b है इसका 4 माइनस वाला। अगर आप c है, ये क्या है, ये c है, तो ये तो आपका है c। और हमें क्या करना होता है रफली कि हम सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और माइनस 4 के मल्टीप्लाई में हमें मिलता है माइनस का 12। अब माइनस 12 हमें कुछ इस तरह से इनका डिवाइडेशन करना है। 12 प्रोडक्ट में माइनस 12 मिले और अगर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x मिले। अब 12 के वैसे हमें फैक्टर पता है कि हम 12 के फैक्टर करते हैं, तो मैं बता दूं ये 4 और 3 टाइप में भी एक आता है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो 3x स्क्वायर माइनस का 4x, मुझे x चाहिए ना यहाँ, तो ये माइनस का तो 4x हो गया और प्लस का हो गया 3x और माइनस का क्या है 4 है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि हम जब इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो
जैसा कि आपका ये क्वेश्चन था 3x² माइनस का x और -4, तो आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो और आपने फैक्टर भी कर लिया तो आप इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हो। कॉमन के शेड्यूल में आप इनको रीअरेंज कर सकते हो। तो मैंने देखो इस बार इस 4 को लास्ट में लिख दिया। यहाँ से दोनों ये पेयर बन जाते हैं। इन पेयर में से आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन लोगे तो आप 3x आ रहा है तो आपको यहाँ मिलता है x + 1 मिल गया, और यहाँ से -4 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x + 1। तो यहाँ से आपके पास बन जाता है x + 1 और एक बन जाता है 3x - 4। ये दोनों फैक्टर आपको गिवन जो क्वेश्चन है उसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर होंगे। तो आपका फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो फिनिश है। आप इस तरह से और जो क्वेश्चंस हैं इनका मैंने फीडबैक आपको PDF में दिया है, तो आप वहाँ से उनको टैली करें। बाकी का अब एक फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन चल रहा है। अब इस फैक्टराइजेशन मेथड को अगर अपन देखते हैं तो इस फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको पहला क्वेश्चन गिवन है कि x³ - 2x² माइनस का x + 2। मैं आपको बताना चाहूँगा जब स्क्वायर वाली टर्म थी, क्वाड्रेटिक थी, तब तो आप आसानी से उनको 8th क्लास वर्जन पे फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते थे। इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं तो मैं आपको जस्टिफाई करना चाहूँगा कि जो यहाँ पावर 3 लगे हुए हैं तो इसे x के 3 वैल्यूज़ निकल के आ सकते हैं, और 3 वैल्यूज़ अगर निकल के आ सकते हैं मैक्सिमम तो इसके 3 ही फैक्टर बन सकते हैं, ऑल 3 फैक्टर्स बन सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी चीज़ का फैक्टर निकालने के लिए 2 तरह के थ्योरम्स होते हैं। आप या तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो आप डिवीज़न थ्योरम के थ्रू। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में लेट करना होता है कि मैं यहाँ पे x के कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ 2 है तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इससे आइडिया लग जाता है कि अप्रॉक्स आप कौन सा डिजिट इसके अंदर लेट करोगे। तो यहाँ से आप 2 में प्लस माइनस या 1 में प्लस माइनस लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में जो फैक्टर थ्योरम है उसका यूज़ किया है, और मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करके देखा। 1 पुट किया तो आपका जो ये पॉलिनोमियल है ये बन गया P1, और 1 का क्यूब -2 1 पे स्क्वायर -1 प्लस का 2। अदर देन जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो बन रही हैं 1 - 2 -1 प्लस 2। तो अदर देन जो P1 आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 0 के। क्या वैल्यू आई है? 0 आई है। तो जो लास्ट कैप्चर है उसके अकॉर्डिंग x = +1 इज़ द zeros of Px। सो x = 1 जब आपके पास गिवन है तो यहाँ से आप इसको x - 1 = 0 लिख सकते हो। तो हमने बोल दिया भाई कि एक gx टाइप का x - 1 एक फैक्टर हमारे पास इसका बन जाता है। एक फैक्टर तो आप